यूजफुल एनिमल्स, हार्मफुल एनिमल्स, यूजफुल प्लांट्स, हार्मफुल प्लांट्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? ये वो टॉपिक्स हैं, मतलब वो एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, और उन एनिमल्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। और हम यूजफुल प्लांट्स की स्टडी करेंगे जिसको हम यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं। और हम हार्मफुल प्लांट्स की स्टडी करेंगे, वो प्लांट जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। और हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिनको हमारे इस्तेमाल में आते हैं, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमें फायदे देते हैं। ठीक है। और हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूजफुल एंड हार्मफुल एनिमल कौन से होते हैं, यूजफुल और कौन से होते हैं हार्मफुल एनिमल्स। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं यूजफुल एनिमल जो कि हमारे लिए यूज में आते हैं। तो मेजर यूजेस जिसके होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज में हमारे लिए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनमें है मीट, जिनका हम गोश्त खाते हैं, जैसा कि बुफेलो, जो भैंसें होती हैं, ये हमारे यूज में आती हैं, जिनका हम गोश्त खाते हैं। चिकन, जिसको हम यूज करते हैं एज अ मीट, जिसका हम गोश्त खाते हैं। फिशेस होती हैं, उसको भी हम यूज करते हैं। क्रैब्स होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं एज अ मीट, जिसको हम गोश्त के तौर पर, खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसको कहा जाता है बुफेलो, चिकन, फिश, क्रैब्स। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम खाते हैं। तो ये क्या है, मेजर यूजेस है। ठीक है बेटा। उसके बाद मिल्क, जिसका हम दूध पीते हैं, वो क्या है, काओ, जैसे गाय है, गॉड, बकरी है, बुफेलो है, कैमिल्स है, जिससे हमें दूध मिलता है, जिससे हम दूध हासिल करते हैं, मिल्क हासिल करते हैं। ये भी कौन सी एनिमल है, जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद एग, एग भी हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसा कि हैन हो गई, मुर्गी हो गई, जैसा कि डक हो गया। इन सब से हमें कौन सी चीजें मिलती हैं, एग मिलते हैं। तो ये हमारे लिए कौन सी ऑर्गेनिज्म है, यूजफुल ऑर्गेनिज्म से, यूजफुल एनिमल्स है, जिनसे हमें, जिसका हम मेजर यूज करते हैं, मतलब कि जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए जिससे हम लोग गोश्त हासिल करते हैं, जिससे हम गोश्त हासिल करते हैं, वो है बुफेलो, चिकन, फिश, क्रैब्स। और जिससे हम दूध हासिल करते हैं, कौन से एनिमल से, वो है काओ, गॉड, बुफेलो, कैमिल। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, ठीक है, समझने के लिए। एग है, जिससे हैन है, डक है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम एग यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए यूजफुल एनिमल्स हैं, जिससे हम यूज में आते हैं, हमारे इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्कर्स, काम करने के लिए कौन सी ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स होते हैं, वो यूज में आते हैं। प्लफिंग, प्लफिंग का मतलब होता है हल चलाना। हल चलाने के लिए कौन से एनिमल्स की इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि हॉर्सेस, घोड़े हो गए, डोंकी हो गए, गधा गाड़ियां जिसको हम गधे, डोंकी बल्स जो होती हैं जिसको हम कहते हैं गधा गाड़ी कहते हैं, वो जो कि हमारे लिए किस चलाने यूज में आते हैं, वो हमारे लिए हल चलाने में आते हैं, जिससे हम लोग जमीनों में हल चलाते हैं। हम काश्तकारी करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं, वो कौन सी एनिमल्स हैं, वो हॉर्सेस हैं, डोंकी हैं, बुल्स हैं। ठीक है। ये प्लफिंग है, मतलब काम करने के लिए हमारे पास यूज में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैमिल के ऊपर लोग सफर भी करते हैं। कैसे सफर करते हैं, जैसे रेगिस्तान के इलाके होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पे वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, कैमिल के ऊपर भी एक जगह से दूसरी जगह अपना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये हमारे लिए किस चीज के यूज में आती है, ट्रांसपोर्टेशन के यूज में आते हैं कैमिल। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वर्कर्स, वर्कर्स कहते हैं काम करने के लिए जो एनिमल्स हमारे यूज में आए,
वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। जैसा कि प्लफिंग करने के लिए, हल चलाने के लिए हमारे पास हॉर्सेस होते हैं, डोंकी होते हैं, बुल्स होती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, हल चलाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कि हल कहाँ पर चलाया जाता है, जो जमीनें होती हैं, जमीनों को फर्टिलाइज करने के लिए, उस पे चीजों को उगाने के लिए जो यूज किया जाता है, वो क्या यूज होता है, हॉर्सेस, डोंकी, बुल्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंस को कवर करना, फासले को तय करना। तो वो कौन से हैं, कैमिल। कैमिल के ऊपर लोग सफर भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, वहां पे गाड़ियां से ज्यादा लोग किस पे सफर करते हैं, कैमिल्स पे सफर करते हैं, ऊंटों पे सफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन। Pollination insect such as a butterflies and bear birds। पॉलिनेशन के लिए कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा कि बटरफ्लाइज होगी, बेयर बर्ड्स हो गए। ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर किस चीज को पहुंचाते हैं, पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने में काम करते हैं, जो कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ये तो बेटा आप सबको ही पता होगा कि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो उन पॉलिनेशन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा कि बटरफ्लाइज और बेयर बर्ड्स। ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि पोलन को एक प्लांट से लेते हैं और दूसरे प्लांट तक पहुंचा देते हैं। क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा एक और प्लांट बनाना होता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो टीचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहां पे कौन से एनिमल्स यूज में आते हैं। तो आपको पता है हम कौन से एनिमल्स पढ़ रहे हैं, यूजफुल एनिमल, जो कि हमारे लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो इंडस्ट्रियां होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि हनी, जिसको हम शहद की मक्खियां बोलते हैं, हनी बी। हनी बी जो शहद की मक्खियां होती हैं, वो किस काम के लिए यूज में आती हैं इंडस्ट्रीज में, वो हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए यूज में आती हैं। उसके बाद सिल्क, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, ठीक है, जैसा कि सिल्क रेशम, वो किसके लिए वहां पे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, रेशम की चीजें बनाने के लिए, रेशम के धागे, रेशम से जो चीजें बनती हैं, वहां पे सिल्क वॉर्म जो एनिमल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में सिल्क बनाने के लिए यूज में आते हैं। जैसे कि वूल है गया, शीप जो है ये भी एक एनिमल है, जिसको हम भेड़ कहते हैं। ये किस चीज को बनाने के लिए हमारे पास आता है, ऊन, वूल कहते हैं ऊन को, जिससे हमारे स्वेटर्स वगैरह बने हुए होते हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऊन से बनी हुई होती हैं। वो भी किससे बनती हैं, शीप से। शीप क्या है, ये भी एक एनिमल्स है, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज में आते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, इंडस्ट्रीज में चीजें बनने के लिए हेल्प करते हैं जो एनिमल्स, वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसा कि हनी बी, ये भी इंडस्ट्रीज में हेल्प करवाता है। वो हनी बी क्या काम करता है, हनी को, शहद को बनाने के लिए यूज में आता है। उसके बाद सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म भी एक एनिमल है जो कि सिल्क बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में काम आता है, जिससे हमारे पास रेशम के बहुत सारी चीजें रेशम से बनी हुई होती है, जैसे कि सिल्की धागा जो होता है, जिससे हम लोग कढ़ाइयां वगैरह करते हैं, जिससे कपड़े भी बनते हैं, वो क्या होती है, सिल्क होती है। ऐसे ही शीप, शीप भी एक भेड़ होती है, ये भी एक एनिमल है। वो किसके यूज में आता है, वो वूल बनाने के यूज में आता है, ठीक है। किसके बनाने में यूज में आता है, वो ऊन बनाने के यूज में आता है। उसके बाद आ जाते हैं रिसर्च। रिसर्च कहते हैं रिसर्च करने के लिए, जो कि तजर्बे करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस किस चीज से रिसर्च करते हैं। जैसे कि फ्रूट फ्लाई जो होती है, ये भी एक एनिमल है जिससे वो रिसर्च करते हैं। गोनिया बिग पिग, ये कि गनीसोर, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है गनीसोर, जिसको गानिया पिग कहा जाता है। इसको भी रिसर्च के तौर पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें जो हैं, जो भी चीजें इन्वेंट हुई हैं, दरियाफ्त हुई हैं, वो सारे साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद ही हुई हैं। ऐसे कोई भी जो चीज है वो डिस्कवर नहीं हुई है। तो रिसर्च के प्रोसेस के लिए, वो रिसर्च करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं,
वो कौन से हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई हो गया, गानिया पिग हो गया, रैबिट जिसको हम खरगोश कहते हैं, ये भी एज अ रिसर्च के लिए एनिमल को यूज किया जाता है। हॉर्स हो गए, घोड़े हो गए, इसको भी रिसर्च के लिए यूज करते हैं। फ्रॉग हो गए, इसको भी रिसर्च के लिए यूज करते हैं। कॉकरोच हो गए, इसको भी हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। ये तो आप सबने ही देखा होगा, हम अपने स्कूल के लैब के अंदर भी इन चीजों को एज अ रिसर्च के तौर पर यूज करते हैं ना, बच्चों को समझाने के लिए। फ्रॉग का डाइसेक्शन करते हैं, कॉकरोच का डाइसेक्शन करते हैं, अर्थवर्म का करते हैं। ये किसके लिए किया जाता है कि रिसर्च के प्रोसेस, रिसर्च की बेस पे हम जो उसके इंटरनल पार्ट को देखने के लिए उनको डाइसेक्ट करवाते हैं, किया जाता है ना। हमने बहुत बार स्कूल में भी फ्रॉग का किया है। तो ये किस लिए यूज होते हैं, ये एज अ रिसर्च के तौर पर भी ये एनिमल्स यूज किए जाते हैं, जिसको साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनके इंटरनल हिस्सों को देखने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, फ्रूट फ्लाई हो गया, गानिया पिग हो गया, रैबिट हो गए, हॉर्स हो गए, फ्रॉग हो गए, कॉकरोच हो गए, अर्थवर्म हो गया, बॉन्की हो गए। मतलब इन सबको एज अ रिसर्च बेस पे भी ये यूज किए जाते हैं, जिनसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेट्स, जो परिंदे होते हैं, इनको भी जो रिसर्च के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे कि कैट हो गया, पैरट हो गया, रैबिट्स हो गए, डॉग्स हो गए, इनको भी एज अ यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गार्ड्स, जो कि हमारे हिफाजत के लिए यूज होते हैं, जैसे कि डॉग वगैरह हो गए, ये भी वो एनिमल्स है जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब गेम और स्पोर्ट के लिए कौन से एनिमल्स यूज, जैसे कि फिश, ये भी गेम के लिए यूज होती है। गेम बर्ड्स होते हैं, और डेयर हिरन, इससे भी लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है परिंदों की लड़ाई करवाना, परिंदों को लेकर जाना, मतलब उनके साथ ये क्या एज अ गेम भी खेल रहे होते हैं ना। बहुत सारे लोग हिरन के साथ खेलते हैं, हिरन का क्या शिकार करते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स में आ जाती हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए गेम्स में भी आते हैं और स्पोर्ट्स में भी आते हैं। उसके बाद स्कैवेंजर, ठीक है, स्कैवेंजर जो कि एनिमल्स एंड बर्ड दैट फीड ऑन डेड गार्बेज फिल्ड, स्कैवेंजर उनको कहा जाता है जो कि एनिमल्स और बर्ड जो डेड जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो बर्ड्स मर जाते हैं, उनको जो यूज करते हैं एज अ फूड, उसको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। ठीक है, ये वो स्कैवेंजर क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स और बर्ड जब डाई हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, उनको एज अ फूड यूज करते हैं, उसको कहा जाता है स्कैवेंजर। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, काव हो गया, वल्चर हो गया, वल्चर, ठीक है, बैक्टीरिया हमें पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। काव एक गाय होती है, जिस जब उनकी डेथ हो जाती है तब वो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। जैसे कि वल्चर, ये एक बर्ड होते हैं जिसको गधा बर्ड कहा जाता है, ये भी वल्चर एक बर्ड है जिसको एज अ डेड एनिमल के तौर पर अपना फूड हासिल करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, ये हमारे पास है यूजफुल एनिमल्स, मतलब जो हमारे लिए इस्तेमाल में आते हैं, जिसको हम डिफरेंट चीजों के इस्तेमाल में लाते हैं, डिफरेंट चीजें करने में हेल्प करवाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास हार्मफुल एनिमल्स कौन से होते हैं जो कि हमें नुकसान देते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें नुकसान दें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं, दूसरों पर डिपेंड तो करते हैं लेकिन वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट को जाकर नुकसान पहुंचाएं, उनको कोई फायदा ना दें, वो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासाइट। जैसे कि बीड बग्स, जिसको हम कहते हैं खटमल, जब खटमल किसी लकड़ी वगैरह को लग जाती है तो उसको सारी की सारी खा जाती है, खत्म कर देती है। तो फिर ये क्या है, ये एक हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइस, जिसको हम जू कहते हैं, अगर ये हमारे ऊपर आ जाती है, हम सरों में चली जाती है, तो ये हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, हमें कोई फायदा नहीं देती। तो ये भी क्या है, पैरासाइट है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग समझे, पैरासाइट उसको कहा जाता है जो कि दूसरों पर डिपेंड करे, अपने होस्ट पर डिपेंड करती है एज अ फूड। ये तो अपना फूड हासिल कर रही है लेकिन हमें कोई फायदा नहीं दे रही, हमें क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसको कहा जाता है पैरासाइट। ठीक है, बेड बग्स जैसा कि खटमल वगैरह हो गए, खटमल क्या करते हैं,
जब लकड़ी वगैरह को लग जाते हैं तो उसको पूरे का पूरा खत्म कर देते हैं, कोई भी उसको फायदा नहीं होता, उसको कहा जाता है बीड बग्स। लाइस मैंने अभी आपको बताया, जिसको जू कहते हैं, जो सरों में चली जाती है, फिर वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है, कोई फायदा नहीं देती, हमसे क्या करती है, ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देती है, मतलब अपना पेट भरने के लिए हमसे तो अपना फूड हासिल कर रही है ना, हमें तो नुकसान पहुंचा रही है। ये भी क्या होती है, पैरासाइट होते हैं। टीनिया, ठीक है, ये कछुए से होते हैं, मतलब छोटे छोटे से, ये भी क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी क्या है, पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसा कि टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये भी क्या है, हमारे में नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमें कोई फायदा नहीं देते, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टैप वर्म, और एक होता है राउंड वर्म, ठीक है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी पैरासाइट हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें कोई भी फायदा नहीं देते। तो ये थे पैरासाइट, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद डिजीज कैरियर्स। डिजीज कैरियर्स का द एजेंट्स ऑफ डिजीज, जो कि डिजीज फैलाने में बहुत ज्यादा उनकी मदद करते हैं, वो कौन से, जैसे कि मॉस्किटोस, मच्छर हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, ये क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाने में हेल्प करवा रही होती हैं। मॉस्किटो क्या करता है, जब मच्छर जो होते हैं, जब हमें काट वाट लेते हैं तो हमें फीवर आ जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है। तो कैसे मलेरिया हो जाता है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। जैसे ही जो मॉस्किटो होते हैं वो हमें इंजेक्ट करते हैं, मतलब जब हमें वो थोड़ा सा डस लेते हैं, निशान लग जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो वहां पे क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ जाते हैं। फिर वही प्लाज्मोडियम किस चीज को हमारे अंदर पैदा कर देता है, मलेरिया को बनाता है, जिससे हमें क्या होता है, फीवर आ जाता है। तो मॉस्किटो भी क्या है, एक एजेंटा है, एक एजेंट है, जो कि डिजीज कॉज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करवाता है। हाउस फ्लाइज, मक्खियां, जो घरों में मक्खियां होती हैं उसको कहते हैं हाउस फ्लाइज, ये भी क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाने में हेल्प करवाती हैं, मतलब ये भी हमारे लिए हार्मफुल एनिमल्स में आती हैं। उसके बाद पैथोजिन। पैथोजिन कहा जाता है डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को। पैथोजिन वो एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बीमारियां पैदा करते हैं। वायरस, वायरस क्या है, वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि हमारे लिए बीमारियां फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करवाता है। वायरस जो है ये एक डबल कैरेक्टर रखता है, ना तो ये एनिमल लिविंग है, ना ही ये नॉन लिविंग है, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, क्या है, ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। कैसे लिविंग और नॉन लिविंग है, जब इंसान की बॉडी में आता है, जब अपने होस्ट में आता है तो लिविंग हो जाता है, जैसे ही अपने होस्ट से इंसानों की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। तो ये वायरस क्या करता है, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाता है। हम कहते हैं ना, हमें जुकाम हो गया, हमें फीवर हो गया, ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से ही होता है। तो ये क्या है, और बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया भी बीमारियां फैलाने में हेल्प करवाते हैं। फंजाई, ये भी क्या करते हैं, हमें बीमारियां फैलाने में हेल्प करवाते हैं, तो उनको कहा जाता है पैथोजिन्स। पैथोजिन्स क्या है, जो कि डिजीज, बीमारियां प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बीमारियों को फैलाते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सबसे ज्यादा ऑर्गन बीमारियों को फैलाता है हमारे अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पैरासाइट, हार्मफुल एनिमल्स कौन सी होते हैं, वो एनिमल जो के हमारे पास, वो एनिमल जो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाने में हेल्प करवाते हैं, उनको कहा जाता है हार्मफुल एनिमल। तो हार्मफुल एनिमल्स में सबसे पहले पैरासाइट की बात करते हैं। तो पैरासाइट क्या है, बीड बग्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, खटमल जो होती हैं, जो कि लकड़ी वगैरह को लग जाती हैं तो उसको बिल्कुल खत्म कर देती हैं, उसको पाउडर ही बना देती हैं, इतनी ज्यादा उसको काट करती हैं, खराब कर देती हैं। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद फायदा हासिल करते हैं, उसको पैरासाइट कहा जाता है। जैसे कि लाइज हो गया, टीनिया, टैप वॉर्म, ब्राउन वॉर्म, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और डिजीज कैरियर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से हैं हमारे पास, वो है मॉस्किटो हो गया और हाउस फ्लाइज हो गई, ये सबसे ज्यादा
डिजीज फैलाने वाले डिजीज कैरियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और पैथोजिन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, बीमारियों फैलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजाई है। हार्मफुल, ये और भी ज्यादा हार्मफुल जो होते हैं, जैसे को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि टर्मिट्स कहते हैं, जो कि हमारे फर्नीचर वगैरह होता है, फर्नीचर वगैरह को खराब कर देते हैं। छोटे छोटे के दीमक, जिसको हम कहते हैं ना दीमक, खटमल से होते हैं दीमक, जो कि छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे वो लकड़ी के ऊपर लगते हैं और लकड़ी को पूरा खराब कर देते हैं, उसको कहा जाता है टर्मिट्स। जो टर्मिट्स कहते हैं फर्नीचर जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स जो है, लुकेट्स एंड अदर इंसेक्ट्स। क्रॉप, जैसे कि हमारे पास क्रॉप होती है काश्तकारी करने के लिए, जैसे कि फसलें होती हैं, उनको भी इंसेक्ट जो होते हैं वो इंजर कर देते हैं। उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि उसको खराब कर देते हैं। और पॉइजनस, जो कि हमारे लिए सबसे जहरीले होते हैं, जैसे कि स्नेक है और स्कॉर्पियंस, ये सबसे ज्यादा इनके अंदर जहर पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा स्नेक अगर हमें थोड़ा सा भी डस्ट लेता है तो उसकी इतनी ज्यादा जहर होती है कि सम टाइम के बाद अगर हमारी बॉडी से वो ना निकाला जाए तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। ऐसे स्कॉर्पियन जो है, इससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसकी भी जहर होती है। ये हमारी बॉडी में जैसे चलती है तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफदायक महसूस होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा जहर होती है, इनकी वजह से इंसानों की ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाती है, उसको कहा जाता है पॉइजनस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जहर होती है। तो ये भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये था हमारे पास यूजफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पढ़ा है कि हमारे लिए जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं वो जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे लिए हार्मफुल प्लांट्स और यूजफुल प्लांट। यूजफुल प्लांट कौन से होते हैं और हार्मफुल प्लांट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजफुल प्लांट्स को। ठीक है, तो हमारे पास यूजफुल प्लांट में सबसे पहले आ जाता है मेजर यूजेस। मेजर यूज, सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं प्लांट्स वो कौन से होते हैं? ऑर्नामेंटल पर्पस, जो कि हम हमारे आल काइंड ऑफ गार्डन प्लांट्स, जो कि हमारे गार्डन्स पे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं एज अ डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस। ठीक है, जो कि आपको पता है हमारे गार्डन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स लगे होते हैं, रोज के होते हैं, जैस्मीन, मतलब जो भी डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम अपने एज अ डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो प्लांट भी हमारे यूजफुल प्लांट्स होते हैं। उसके बाद बैलेंस इन नेचर, जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एट डे टाइम। जैसा कि हम सबको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किसको रिलीज करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एट द एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है वो कैसे करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। फिर उसी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आ जाती है उसको कौन यूज करता है, उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्रीथ। सांस लेने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। आपको पता है कि एट द डे टाइम, वो डे टाइम में ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन रात टाइम पे वो भी ऑक्सीजन को ही ले रहे होते हैं और हम भी ऑक्सीजन की ले रहे होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा कहते हैं कि रात को दरख्त के नीचे सो गया और उधर ना जिन्नात आ गए, ये आ गया और उसकी डेथ हो गई। ये आप सब लोग सुनते होंगे कि दरख्तों के नीचे रात टाइम में नहीं सोना चाहिए, उसके नीचे ही ऐसे हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ ये चीज होती है कि वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि एनिमल, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और प्लांट भी ऑक्सीजन को ही ले रहे होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हमारे पास मौजूद होगी तो हमें सफोकेशन महसूस होती है, हमारा सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे पर यूजफुल नहीं है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
लेकिन प्लांट जो है वो डे टाइम पे कार्बन को ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर करना होता है, लेकिन वो रात टाइम पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देते क्योंकि नाइट में तो उनको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही नहीं करना होता। तो उन लोगों ने क्या, ना ही तो अपना फूड बनाना होता है, तो वो रात टाइम पे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डे टाइम का और नाइट टाइम का प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो हम लोग लेते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कौन ले लेता है, वो प्लांट्स ले लेते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉज कैन रिलीज सिंपल नाइट्रोजनस मटेरियल बैक टू द एनवायरनमेंट। बैक्टीरियाज और जो फंजाई होते हैं ये डीके रिलीज करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है उनको डीके, डीके का मतलब होता है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, सिंपल नाइट्रोजीनियस मटेरियल के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आपको पता है जब अब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है ना, हम एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं, बड़ी मिसाल तो नहीं लेते, जैसे कि कोई हम कहते हैं काऊ मर गई, गाय मर गई या भैंस की डेथ हो गई, हम उसको जमीनों में फेंक के आ जाते हैं ना, बाहर दूर जगह पे जहाँ पे कोई वीरान इलाके होते हैं हम वहां पर फेंक देते हैं। तो सम टाइम वहां पे फेंक के आने के बाद थोड़े दिनों के बाद कोई एक मंथ 2 मंथ्स के बाद हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, उसकी जो ऊपर वाली पूरी बॉडी होती है वो बिल्कुल डीकम्पोज हो जाती है, डीके हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी का जो ऊपर वाला मांस होता है वो सारा खत्म हो जाता है। वो कैसे खत्म होता है, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई जो होती है वो उसको डीकम्पोज कर देती है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। इसलिए इसको कहा जाता है बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, एज अ डीके कॉज करती हैं। डीके का मतलब डीकम्पोज कर देती हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। अब आगे चलते हैं। अब जो प्लांट है ये हमारे फूड के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। हमें आपको पता है कि हम प्लांट्स को एज अ फूड भी यूज करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें गंदुम से मिलती है, राइस से मिलती है, मेज और ग्राम, मकई, चावल और गंदुम जो होती है इनसे हमें क्या मिलता है, बाजरे वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। तो ये क्या है, एज अ फूड। व्हीट क्या है, प्लांट्स हैं, राइस के भी प्लांट्स होते हैं, मेज के और ग्राम्स के भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इन प्लांट्स से हमें एज अ फूड क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। उसके बाद स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, पोटैटो से मिलती है और दालों से मिलती है, पल्सेस, दालों और आलूओं से हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलती है। ये भी क्या है, हमारे लिए एज अ फूड है। शुगर हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, शुगर क्या है, ये भी तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से प्लांट से मिलती है, फ्रूट जूस जो प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है। शुगर कैन जिनको हम गन्ना कहते हैं उनसे, स्वीट पोटैटो से मिलती है, और हमारे पास जो शुगर बीट चुकंदर्स होते हैं, जो कि डेट्स होती हैं, खजूरें वगैरह होती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, शुगर मिलती है। तो ये क्या है, ये भी सारे प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स से हमें एज अ फूड भी मिल रहा है, तो ये भी क्या है, हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एज अ फूड हमें प्लांट्स में से कौन कौन सी चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड है हमारे लिए, हमारा जो फूड होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। तो कहाँ से आता है, गंदुम से आता है, राइस जो कि हमारे चावल, मकई, बाजरा वगैरह, ये सब कुछ क्या है, प्लांट्स हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और स्टार्च कहाँ से मिलती है, दालें जो होती हैं, पल्सेस, पोटैटो जो आलू वगैरह होते हैं उनसे मिलता है। शुगर, फ्रूट जूस जो प्लांट्स होते हैं उनसे, शुगर कैन, स्वीट पोटैटोज और शुगर बीट जो चुकंदर वगैरह और खजूरों के दरख्त होते हैं, डेट्स वगैरह, उनसे हमें क्या मिलता है, शुगर मिलती है। ये भी क्या है, इन प्लांट से हमें शुगर मिल रही है, तो ये भी प्लांट हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स हैं। अब हमें प्रोटीन्स कौन से प्लांट से मिलती है, ठीक है, प्रोटीन्स हमें दालों से मिलता है, पल्सीज, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बीन्स जो होते हैं, सोयाबीन्स, ये हमारे लिए क्या है, एज अ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो हम इनको एज अ, ये भी कहाँ से मिलते हैं, ये भी तो प्लांट से ही मिलती है ना, दालें वगैरह, सोयाबीन्स वगैरह। तो ये भी हमारे लिए प्रोटीन को हमारी बॉडी में हम इनसे खाते हैं तो हमें इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलती हैं। उसके बाद ऑयल्स एंड फीड्स। सनफ्लावर, सनफ्लावर से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। मेज से पीनट, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, कोकोनट, इन सब से हमें क्या मिलता है, ऑयल एंड फैट्स मिलती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब विटामिन,
विटामिन कहाँ से मिलते हैं? कैरेट जो गाजरें होती हैं उससे हमें विटामिन ए मिलता है। ऑरेंज जो होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और जो वेजिटेबल्स हैं उससे हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल। और जो व्हीट होती है उससे हमें विटामिन बी मिलते हैं। अभी तो आपको बताया विटामिन की भी कैटेगरीज होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो विटामिन ए होता है हम गाजरों से मिल जाता है, कैरेट से। ऑरेंज जो होते हैं विटामिन सी हमें ऑरेंज से मिल जाता है। वेजिटेबल्स और व्हीट से हमें क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। और जो विटामिन डी होता है ये हमें मोस्टली सन से मिलता है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी की। ठीक है। विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी को हमारी जो बोन्स होती हैं उसको मजबूत करने में हेल्प करवाता है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करवाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस से, बीन से, सोयाबीन से। और ऑयल और फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? सनफ्लावर जो होती है उनसे, मे से, पीनट जो मस्टर्ड ऑयल होता है, और कोकोनट से। इनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल और फैट्स मिलती है। और विटामिन कहाँ से मिलते हैं? ये हमें कैरेट से मिलते हैं, और ऑरेंज से मिलती है, और वेजिटेबल और बीट से मिलती है। और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? स्पेनिश, जो कि हमारे पास पालक होती है, एप्पल्स होती हैं, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है? मिनरल्स इनसे मिलता है, स्पेनिश से, एप्पल से, ग्रेन से, पल्सेस और वेजिटेबल्स से हमें मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। ये भी क्या है? सारे प्लांट्स से। ये हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स होते हैं। अब ड्रिंक्स जो हमें पीने के लिए यूज में आते हैं, जैसे कि टी हो गया, कोका, लेमन ग्रास, फ्रूट जूसेस, ये सारे ड्रिंक्स है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। टी जो चाय की पत्ती होती है, कोका जिसको हम कॉफी वगैरह में यूज करते हैं, लेमन होते हैं, लेमन ग्रास, फ्रूट जूसेस, ये सब कुछ क्या है? एज अ ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब फ्यूल कहाँ से मिलता है? जिसको ऑयल कहते हैं, फ्यूल, ये ट्रीज जैसा कि सच एज टाली और किक्कर। टाली और किक्कर के ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे क्या मिलता है? फ्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। ये दो दरख्त ऐसे होते हैं जिसको हम टाली के दरख्त आप लोगों ने देखे होंगे, और किक्कर के भी देखे होंगे। उनसे क्या मिलता है? हमें फ्यूल मिलता है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री सच एज पेपर मैचेस, जैसे कि बम्बो, पॉपुलर, ये जो रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जिससे क्या चीजें बनती हैं? पेपर्स और मैच बॉक्स जो मैचेस होती हैं वो बनते हैं। वो किससे बनते हैं? बैम्बो और पॉपुलर, ये भी प्लांट्स होते हैं जिससे ये चीजें बनती हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर। अभी हमारे स्पोर्ट्स और फर्नीचर गुड्स के लिए कौन कौन से यूजेस है? टट मलबेरी का एक प्लांट होता है जिससे हमारे स्पोर्ट की चीजें बनाने के लिए, खेलने की चीजें बनाने के लिए, और हमारे पास फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज होता है। मलबेरी के प्लांट जैसे टाली के, जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, जिससे हमारी लकड़ी की चीजें बनती है, किक्कर इनसे भी बनता है, वेलनट, पाइन, पाइन सीडर, ये सब कुछ क्या है? इनसे हमारे पास खेलने की चीजें और फर्नीचर जो लकड़ी की चीजें बनती है, इन सारी लकड़ियों से बनती हैं। और मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं? गार्लिक और जिंजर। गार्लिक आपको पता है, अदरक और लहसुन, कस्टर ऑयल, नीड, और हमारे पास सिट्रस, सम फंजाई एंड मैनी अदर्स। मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती हैं। गार्लिक, जिंजर, कस्टर ऑयल, सिट्रस, सम फंजाई, और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए मेडिसिन बनाने के लिए यूज में आती हैं। और परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? रोज, जैस्मीन, गुलाब के फूल जो चमेली के फूल होते हैं, संदल और कैवरा। कैवरा, ये सारी चीजें हमारे लिए जो परफ्यूम होते हैं, जिसको हम एज इसकी सबकी स्मेल गुड स्मेल होती है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम में बनाने में वो इन चीजों को, इन प्लांट्स को यूज करते हैं। उसके बाद ये थे हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स। अब हमारे पास हार्मफुल प्लांट्स भी मौजूद हैं। हार्मफुल प्लांट्स में मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही प्लांट लगा, टोबैको, निकोटिनिया टोबैकम इसको कहा जाता है। ये वो प्लांट है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होता है, मतलब ये हमें ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज कॉज करने में हेल्प करवाता है। ये वो प्लांट है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट्स बनती हैं, जो कि पत्ते की सिगरेट बना रहे होते हैं ना। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे सिगरेट बनती हैं जो कि पत्ते से बनती हैं। वो पत्ता कौन सा आता है? टोबैको मॉसिका। तो एक पत्ता होता है टोबैको का, ठीक है।
और उस डिजीज का नाम कौन सा होता है? टोबैकोमोसिका डिजीज, जो कि इससे कॉज होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। हमारी बॉडी के अंदर टीबी हो जाना, हमें सांस मुश्किल से आना, हमारे जो लंग्स होते हैं वो खराब हो जाना, वो किस वजह से होते हैं? वो टोबैकोमोसिका डिजीज की वजह से कॉज होते हैं। और उस डिजीज को कौन कॉज करता है? टोबैको प्लांट जो होते हैं वो उस डिजीज को कॉज करने में हेल्प करवाते हैं। वो कौन से प्लांट है? हार्मफुल प्लांट है। ठीक है, टोबैको प्लांट क्या है? हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो कि कौन से डिजीज को कॉज करता है? टोबैकोमोसिका डिजीज को कॉज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, जो कि हमें टीबी कॉज करती है, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीबी। ठीक है, जो कि हमारे लंग्स वगैरह को खराब कर देती है। वो होते हैं हार्मफुल प्लांट्स। अब पढ़ते हैं हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में आते हैं, सबसे पहले डीके, जिसको हम डीकंपोजर्स भी कहते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई कन्वर्ट डेड मटेरियल व्हिच इनटू नाइट्रोजनस व्हिच गैन प्लांट फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया और फंजाई, मैंने अभी अभी आपको बताया था, बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं, जो जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जब डेड हो जाते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड से कॉम्प्लेक्स स्मॉल के अंदर, मतलब सिंपल मटेरियल के अंदर। तो उसको कहते हैं डीके, डिकम्पोज करना। फिर वो किस लिए यूज में आते हैं? वो हमारे पास जो प्लांट फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, क्योंकि उनको तो हम जमीनों में फेंक के आते हैं, उन जमीनों के अंदर जब वो केमिकल्स मिल जाते हैं, तो वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से फर्टिलाइज होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से उगते हैं। तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद चीज होती है, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई जब डेड मटेरियल्स को, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनको डिकम्पोज करने के बाद वो जो मटेरियल होता है वो जमीन में दब जाते हैं। ठीक है, हमारी वजह से जो जहाँ पे जानवर वगैरह चल रहे होते हैं, उनकी वजह से वो कहाँ पर आ जाते हैं? जमीनों में दब जाते हैं। जब जमीनों में दब जाते हैं, तो वो वहां पर जब प्लांट वगैरह उगाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से वहां पे प्लांट जो होते हैं वो काश्तकारी करते हैं, बहुत अच्छे से फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजनियस फिक्सेशन। नाइट्रोजनस फिक्सेशन जो है, ये मैंने जब हम पिछली बार क्लास ली थी, उसके अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो जो द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द एयर, जो एक नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? 78% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है ये क्या है? ये नाइट्रोजनियस फिक्सेशन क्या है? ये एक नाइट्रोजन का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हमारे एटमॉस्फेयर से, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर। वो अमोनिया जो कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो इसको इजिली ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो है ये एक मॉलिक्यूल, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और ये 78% प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली जो नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है, जिसको नाइट्रोजनियस फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनियस जो फिक्सेशन क्यों प्रोसेस होता है? क्योंकि ये क्या काम करता है? ये हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर। फिर उस अमोनिया को कौन यूज करता है? प्लांट और एनिमल्स यूज करते हैं। अब रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज। अब बैक्टीरिया का रोल हमारी इंडस्ट्रीज में भी होता है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया यूज इन विनेगर, प्रिपरेटिंग चीज एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुछ बैक्टीरिया हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया? जैसे कि विनेगर बनाने के लिए जो सिरका होता है, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा घरों में यूज करते हैं, जिसको हम सिरका कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है, उसको बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया यूज होते हैं। ठीक है, चीज को बनाने के लिए, जो चीज होती है उसको बनाने के लिए भी हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं।
ठीक है। उसके बाद कर्ड, जो दही बनता है दूध में से, उसको भी बनाने के लिए बैक्टीरियाज यूज होते हैं। ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल बैक्टीरियाज होते हैं। इनकी वजह से जब उनको बैक्टीरिया अटैक नहीं करता तब तक ना ही तो चीज बनती है, ना ही सिरका बनता है, ना ही दही बनता है। इनको ऊपर जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं, इंडस्ट्रीज में बैक्टीरियाज यूज होते हैं, फिर इनसे ये चीजें सब बन जाती हैं। ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरियाज थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लिए जो हार्मफुल बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस आर हार्मफुल। ऐसे जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई और वायरस जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो बैक्टोमोसिका डिजीज ये किसकी वजह से हो रही थी, बैक्टीरियाज की वजह से होती है, ठीक है। और जो वायरस और फंजाई वगैरह, वायरस से हमें क्या होता है, जैसे कि फीवर हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो जाता है, ये सब कुछ किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। हमें उल्टियां मोशन हो जाते हैं, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। दीज प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज जो हैं, जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, वो कौन कौन से डिजीज होगी, जैसे कि क्लोरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कि हमें टाइफाइड हो जाता है, फीवर जो हो जाता है टाइफाइड, ये इनकी वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह हो जाती है। क्लोरा, जब हमें उल्टियां मोशन हो जाते हैं, ये सब कुछ किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमें डिजीज से बचने के लिए हेल्प करवाते हैं, हमारी जो हिफाजत करते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन करवाना। हमें जब कुछ भी बीमारी वगैरह हो जाती है, हमें बुखार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हम वैक्सीनेशन यूज करते हैं ना। हमें टीबी हो जाता है तब भी हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं, जब हमें हेपेटाइटिस हो जाता है तब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। मतलब किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। जैसे हमें शुगर हो जाती है तब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जो कि हमें बीमारियों से हिफाजत करने में हेल्प करवाते हैं ना। हमें कुछ भी हो जाता है तब हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिससे हमारी जो बीमारी होती है वो खत्म हो सके। तो वो वैक्सीनेशन होती है जिससे हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिसे हम वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगवा लेते हैं, एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, वैक्सीनेशन में आ जाता है। ये वो वैक्सीनेशन है जो कि हमारे लिए ये एक मेथड होता है डिजीज से बचने के लिए। और कीपिंग इन्वायरमेंट क्लीन, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। आपको पता है जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक हम नहीं बच सकते बीमारियों से। आप देखते हैं अब हम बहुत ही गंदगी वाली जगह में बैठे हैं, वहां पे तो आप सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज भी होंगे, वायरस, फंजाई वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होंगी। जब वो इतनी सारे ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा हमारे पास, आपको पता है बैक्टीरिया इस टाइम पे मौजूद होते हैं, जो कि ये तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। मतलब हर जगह पे ये वायरस और बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सके, जो हमारा माहौल है इसको साफ सुथरा रखें। जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ी चीज पोल्यूशन हो जाती है ना। पॉल्यूशन, अभी हमारी एयर पोल्यूशन भी हो जाती है, वाटर पोल्यूशन भी हो जाती है, रेडिएशन पोल्यूशन भी हो जाती है, नॉइज पोल्यूशन, ये डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन आ जाती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ नहीं रहने देती। तो क्या होता है कि नहीं होगा तब तक हम बीमारियों से नहीं बच सकते। तो हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखेंगे तभी हमारे पास